वृंदावन के तीर्थ पुरोहितों को बदनाम करने की साजिश या धमकी। वृंदावन के तीर्थ पुरोहित पंडा सभा का आरोप है कि एक बाहरी व्यक्ति वृंदावन आकर यात्रियों को घुमाता है और स्थानीय पंडों पर अनैतिक दबाव बनाता है। आरोप ये भी है कि उसके कहे अनुसार नहीं करने की स्थिति में वे पंडों को बदनाम करने की धमकी देता है। ताजा मामला आज सुबह करीब 11 बजे का है। स्थानीय पंडा चेतन शर्मा जब अपने साथ एक यात्री परिवार को दर्शन कराने के लिए ले जा रहा था, तभी वहां दिल्ली निवासी दीपक गुप्ता ने उसे रोक लिया। आरोप ये भी है कि दीपक ने चेतन से आधार कार्ड दिखाने की बात कही, लेकिन चेतन ने आधार कार्ड दिखाने के वास्ते जेब से जैसे ही पर्स निकाला, दीपक ने तुरंत उसका पर्स छीन लिया। आधार कार्ड की फोटो अपने मोबाइल में खींचते हुए दीपक ने चेतन से कहा कि अगर उसके कहे अनुसार यात्री नहीं घुमाए तो वे उसे बदनाम कर देगा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। चेतन ने अपने परिजनों को फोन कर बुला लिया और दीपक को बांके बिहारी पुलिस चौकी ले आए। चौकी पर पंडों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कुछ देर बाद उप निरीक्षक राजकुमार यादव ने आरोपी को पुलिस कर्मियों के साथ थाना वृंदावन भेज दिया। चौकी पर एकत्र हुए भीड़ में हल्ला गुल्ला कर रहे पिंटू नामक एक युवक को अपनी हिरासत में ले लिया गया। धीरे धीरे पंडा समाज के लोग थाने पहुंचने लगे और एकजुट होकर आरोपी दीपक के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार सिंह को तहरीर दे दी है। नाम का व्यक्ति है, अपने आप को तीर्थ पुरोहितों के आईडी चेक कर रहा है। कौन है, क्या है ये कोई बाहरी व्यक्ति है और ये पहले भी 2-3 बार आ चुका है और ये तीर्थ पुरोहितों का कर्म कर रहा है। यहाँ पर मैं राघव भारद्वाज यहाँ तीर्थ पुरोहित सभा का जो जनरल सचिव हूँ जो है, और आज मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ है। पहले भी 2 बार आ चुका है और ये कहता है कि आप बिहारी जी के दर्शन करा देंगे, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। किसी को 1100 का लालच देता है। और हम पुरोहित लोग हैं, हमारा काम ही दर्शन कराने का है, हमारी कर्मी पूजा कराने का है, तो हम तो ये काम कराते ही हैं। और कोई किसी को लालच में लेके ले जाता है और फिर उसका जो आधार ले लेना, चेक करा देना, देखिए बिहारी जी के दर्शन करा रहे हैं। अरे हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा भैया। यहाँ तो सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए। कभी कोई यूट्यूबर आ जाता है कि दान ले रहे हैं, दान नहीं ले तो क्या करें, भूखे मर जाएं। हमारे पुरखों ने दान लिया, ये हमको रास्ता बता गए कि साहब ऐसे घुमाना, पूजा कराना, दान लेना, वो काम हम कर रहे हैं, वो भी हमको कोई करने नहीं दे रहा साहब। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि यहाँ का ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित मिट जाए, उसके काम को हम ले लें। ये खुद यात्रा करा रहा है, खुद दर्शन करा रहा है, बढ़िया है, जबकि जो है इसका कर्म नहीं है, फिर भी करा रहा है। लेकिन कैसे उठेगा? क्योंकि पहले यहाँ के को पतन कर दो, यहाँ के तीर्थ पुरोहित को, यहाँ के ब्राह्मण को, यहाँ के ब्रजवासी को मारो, एकदम तबाह कर दो, खत्म कर दो, तब ये भारी लोग बन पाएंगे। इसलिए ये बार बार आकर के ऐसे नाटक करता है। और कई बार इसकी यूट्यूब में वीडियो देख चुका हूँ पहले भी, और इसने पहला नहीं है, इसका कई बार कर चुका है। और यहाँ का तीर्थ पुरोहित बहुत परेशान है वास्तव में। यदि हमको बदनामी होना है और हमको जेल ही जाना है तो स्पीड करके जेल जाएंगे, हम साफ कह रहे हैं आपके सामने। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसको या तो समझा दिया जाए, तहरीर वगैरह कुछ। हाँ, हम लिखित में एप्लीकेशन इनको दे रहे हैं। और अगर या तो ये समझ जाए, आज राजीनामा हो जाए, आगे के लिए इसको याद मिल जाए कि साहब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा है कि कोतवाल साहब इसके खिलाफ भी लिखें और हमारे खिलाफ भी लिखें, दोनों को जेल भेजें। आज सुबह की घटना है। बिहारी मंदिर के हमारे तीर्थ पुरोहित पंडा सभा के एक सदस्य श्री चेतन शर्मा जी अपने रोजगार को लेकर जा रहे थे। उधर क्या हुआ कि रास्ते में उसी समय दीपक गुप्ता जी, उनके पिताजी का नाम मालूम नहीं है और निवासी शायद दिल्ली हैं, उन्होंने उनको रोक लिया। बोले आप इनको कैसे लेके जा रहे हैं? उनको उसी जगह रोक लिया। बोले आप किस हैसियत से जा रहे हैं? इसमें कहासुनी थोड़ी बढ़ गई। तो उन्होंने बोला कि साहब आधार कार्ड दिखाओ। तो चेतन शर्मा जी ने अपने पर्स निकालने के लिए जैसे ही हाथ किया तो उनका पर्स छीन लिया। पर्स छीनने के बाद उनका आधार कार्ड की फ़ोटो अपने मोबाइल से खींच ली। उसके पश्चात झगड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद दोनों पार्टी उठ के आपके बिहारी चौकी पे पहुंच गई। बिहारी चौकी पहुंचे तो ये जो महाशय हैं ये हमसे अथॉरिटी बन रहे हैं अपने यहाँ पे। वो यूँ कहे साहब हमें कार्ड दिखा के आओगे, हमें स्थिति बताओगे, तब आप अंदर प्रवेश करोगे, ये स्थिति बता रहे हैं। ये अब ये कोई बाहर से आए हुए हैं दीपक गुप्ता जी, और ये बाहर के लोगों को ला के यहाँ पे दर्शन वर्शन कराते हैं। जो भी उनका किराया लेते हों या भुगतान लेते हों या कोई भी कमीशन देते हों, जैसा भी है। ये अथॉरिटी चेक कराने की बात करें तो अथॉरिटी कैसे चेक करेगी? अथॉरिटी चेक प्रशासन और शासन कराएगा या हमारी सभा कराएगी, स्थिति जो भी है। लेकिन कोई पर्सनल ये कोई नहीं है। ये तो अथॉरिटी मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी व्यक्ति हैं, ये अपने आ रहे हैं। आप ब्रज धाम है, वृंदावन धाम है, वृंदावन परम लोक धाम है, इसमें आए, अपना दर्शन करें, प्रेम से आएँ और जाएँ। हम भी जब ये काम करते हैं, किसी श्रद्धालु को अपने संग ले जाते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि सर आप हम तीर्थ पुरोहित हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे, घुमाएंगे, और आप जैसा उचित समझें, जो आपकी श्रद्धा पर वो आप हमें दान दे दीजिएगा। इस आधार पे हम ले जाते हैं।
मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।